क्लियर क्लास में धारा 37 से लेकर के 58 तक अनुबंध के निष्पादन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। उसके बाद में अनुबंध की समाप्ति, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके से उस चैप्टर के बारे में जो भी तरीके दिए हुए थे उसके आधार पर अनुबंध का समापन और उसके परिणाम देखे। आज मैं 3 धाराएं सेक्शन 59, 60 और 61, 59, 60 और 61 that concern with the appropriation of payment. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, भुगतानों का नियोजन, भुगतानों का नियोजन, हाउ टू एप्रोप्रिएट। ये समस्या तब आती है जब ऋणी ने ऋणदाता से अलग अलग समयावधि में अलग अलग धनराशि के ऋण ले रखे हो, डिफरेंट टाइम एंड द डिफरेंट अमाउंट। यदि एक ही ऋण लिया हुआ हो और उसके भुगतान का कोई विषय हो तो इसमें कोई एप्रोप्रिएशन वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां हो, मैंने आपको बताया डिफरेंट अमाउंट हैव ए डिफरेंट टाइम्स। अब ऐसी स्थिति में ऋणी अगर ऋणदाता को कोई धनराशि भेजता है तो ऋणदाता के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि मैं कौन से ऋण के बदले में प्राप्त राशि का समायोजन करूं। बात काफी जटिल है। कानून के दृष्टिकोण से इसका क्या निस्तारण करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका खुलासा इन 3 धाराओं के अंदर किया है। आप ध्यान देंगे एक एक शब्द पे। तो यदि ऋणदाता ने अलग अलग समयावधि के अंदर अलग अलग राशि के अलग अलग ऋण ले रखे हो और भुगतान के लिए धनराशि ऋणदाता के पास में किसी भी मोड के द्वारा भेजी हो, तो ऋणदाता ऋणी से प्राप्त धनराशि का समायोजन किस ऋण के बदले में करें, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है ऋणी के स्पष्ट निर्देशानुसार सेक्शन 59 क्लियर इंस्ट्रक्शन बाय द डेटर। क्लियर इंस्ट्रक्शन, यदि ऋणदाता ने धनराशि प्रेषित करते समय किसी विशिष्ट ऋण के बदले में समायोजन का निर्देश दिया है, किसी विशिष्ट ऋण के बदले में उस धनराशि के उपयोग का निर्देश दिया है, तो ऋणदाता का ये कर्तव्य है कि प्राप्त राशि का उपयोग उसी ऋण के बदले में करें, नन अदर देन दिस। यदि स्पष्ट निर्देश का अभाव है, यदि स्पष्ट निर्देश का अभाव है लेकिन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार कोई विशिष्ट ऋण के बारे में संकेत मिल रहा हो, तो प्राप्त राशि का समायोजन उसी ऋण के बदले में किया जाएगा। देयर इज नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। लेकिन ज्ञात स्थितियों से उसे ऐसा एक सामान्य समझ के आधार पर ऐसा लग रहा हो कि अच्छा 5,000 रुपये भेजे हैं और 5,000 रुपये का ये ऋण है विच आर गोइंग टू मैच्योर, जो परिपक्व होने जा रहा है, तो उस राशि का उपयोग उसी 5,000 रुपये के एवज में किए जाएंगे। नंबर 1। दूसरा पॉइंट यह है कि स्पष्ट निर्देश के अभाव में
स्पष्ट निर्देश के अभाव में, विच इज एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 60, यदि ऋणी ने किसी ऋण के बदले में कोई संकेत नहीं दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, न परिस्थितियों के आधार पर यह क्लियर हो रहा है कि इस प्राप्त राशि का उपयोग किस ऋण के बदले में करें, तो ऋणदाता को यह अधिकार दिया है कि प्राप्त राशि का उपयोग किसी भी ऋण के बदले में किया जा सकता है, चाहे वो अवधि वर्जित ऋण ही क्यों न हो। ध्यान देंगे शब्दों में, यदि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि का उपयोग ऋणदाता किसी भी ऋण के बदले में, चाहे वो अवधि वर्जित ही क्यों न हो, किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई डिस्प्यूटेड लोन है, यदि कोई विवादास्पद लोन है, या जिसके बारे में कोई लिटिगेशन चल रहा हो, या कोई अवैध धन हो, अनैतिक हो, तो ऐसे ऋण के बदले में नहीं किया जा सकता। थिंग इज क्लियर। सेक्शन 61, यदि सेक्शन 59 के तहत स्पष्ट निर्देश का अभाव है, उधर सेक्शन 60 के तहत ऋणदाता ने भी अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है, तो तीसरी धारा क्रियाशील होगी। इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के क्रम में प्राप्त राशि का समायोजन किया जाएगा। बहुत स्पष्ट बात है कि फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ बाय द फर्स्ट क्रेडिट एंट्री। फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ बाय फर्स्ट क्रेडिट एंट्री, ये सीक्वेंस लागू की जाएगी। इसी क्रम के अंदर प्राप्त राशि का समायोजन किया जाएगा। ये 3 धाराएं हैं। इससे एडजेसेंट जो जानकारी है, यदि मूलधन के साथ साथ में ऋण भी बकाया हो और पर्याप्त राशि पर्याप्त नहीं है, तो प्राप्त राशि का समायोजन सबसे पहले ब्याज के बदले में किया जाएगा और उसके बदले में प्राप्त राशि का समायोजन मूलधन के विरुद्ध किया जाएगा। यदि ऋणदाता के लिए सभी धन बकाया हो चुके हो और सभी राशियां एक साथ मांग की गई हो, डिमांडेड बाय द क्रेडिटर्स, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि का समायोजन आनुपातिक तरीके से किया जाएगा, प्रोपोर्शनली। यदि कोई ऐसा खाता है ऋणदाता के पास में जिसमें ट्रस्ट की अमाउंट भी जमा हो रही है और व्यक्तिगत अमाउंट भी जमा हो रही है, तो जो भी जमा राशि होगी वो ट्रस्ट की मानी जाएगी पहले चरण में। ऐसे ही अगर ट्रस्ट के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो पहले भुगतान जो है वो ट्रस्ट का माना जाएगा, उसके पश्चात व्यक्तिगत जिम्मेदारी से मुक्त होगा। ये एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है जिसके तहत भुगतानों का नियोजन किया जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट किया जाता है। आई थिंक द थिंग इज क्लियर।
कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि अगेन ऋणी ने ऋणदाता से अलग अलग समयावधि में अलग अलग ऋण ले रखे हैं, तो ऋणी द्वारा प्रेषित राशि का उपयोग ऋणदाता द्वारा 3 तरीके से 59 स्पष्ट निर्देशानुसार, 60 स्पष्ट निर्देश के अभाव में ऋणदाता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार, और यदि दोनों स्थितियां क्लियर नहीं हैं तो सेक्शन 61 समय के क्रम में इन ऑर्डर ऑफ टाइम which I have already explained, first debit entry will be set off by first credit entry। ये 3 धाराएं हैं और ये भुगतानों का नियोजन है।